हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 511 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है ज़रूर दबाइएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लेते हैं तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बेयरट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को जो है अपने पास में लेके रख लेना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो कोई भी बात जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। जितनी भी बात बताए उसको बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित भाव से समझते हुए चलना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ एक चीज़ है, हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं सारी बातें, वो बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने अभी कल की क्लास में क्या पढ़ाया था आपको, हमने शुरू में 415 की बात की थी आईपीसी की धारा, और आईपीसी लास्ट में आईपीसी की धारा 420 की बात की थी, ठीक है। तो आईपीसी की धारा जो 415 में हमने जो छल की बात बताई थी, तो उसमें हमने दो बात बताई। पहले उसमें जो मेंसरिया की बात की थी और एक्टिस रेस की बात की थी, जो कि 415 में जब एक्टिस रेस की बात की थी तो हमने क्या बताया था कि प्रवंचना करना और उत्प्रेरित करना। और उसके बाद हमने दूसरी बात जो मेंसरिया की बात बताई, मेंसरिया यानी कि मन स्थिति, जो मन की स्थितियों के द्वारा, ठीक है, यानी कि क्या कि इंटेंशन, नॉलेज और बिलीफ, कि ज्ञान, आशय और विश्वास, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो उसमें मेंसरिया में क्या था, कपटपूर्ण, बेईमानी पूर्वक, ये चीज़ हमने बताया था। और लास्ट में क्या बताया था हमने, लास्ट में जो हम 420 में उसको दंड की बात बताई थी कि 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंड नहीं होगा या दोनों से दंड नहीं होगा। ये हमने आईपीसी की धारा 420 में हमने चर्चा की है। पहली बात हमने बताया, लास्ट की बातें बताई, और जितनी भी बातें हों, इसे हर एक बात को जितना भी हमने पीछे क्लास पढ़ाया है उन सारी बात को ध्यान में रखना है अब, ठीक है। जिससे कि अब इसके साथ जब हम रिलेट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस मुद्दे पे आते हैं, है ना। चलिए, आईपीसी की धारा 511, तो 511 जो है वो आपराधिक प्रयत्न की बात करता है, ठीक है। तो आपराधिक प्रयत्न में क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि प्रयत्न का अर्थ क्या है, ठीक है। तो प्रयत्न के अर्थ में जो अटेम्प्ट है उसको चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले अर्थ में दो बातें समझना आपको। जो अटेम्प्ट का अर्थ है यानी कि जो प्रयत्न के अर्थ है, इसके दो रूप समझिएगा। पहले कि तैयारी, देखिएगा तैयारी के जो चरण होते हैं वो चरण जो है पूरी कर चुका हूँ। यानी कि जो प्रयत्न के अर्थ में दो बातें आपको बता रहे हैं कि तैयारी जो है, तैयारी के जो चरण हैं उन चरण को यानी पूर्ण कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अपराध की दिशा में कोई कार्य किया हो ऐसा जरूरी है, अपराध किया जाना जरूरी है।
उस दिशा में। ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो तब क्या माना जाएगा, यानी कि प्रयत्न माना जाएगा। जब अप्रयत्न यानी कि अटेम्प्ट माना गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं कि 511 के अनुसार, अब इसमें तो आईपीसी की धारा 511 के अनुसार आपराधिक प्रयत्न की बात करता है। तो आपराधिक प्रयत्न में क्या ध्यान देंगे कि अपराध, देखिएगा, अपराध को कारित करने के लिए जो तैयारी है, उस तैयारी की जो चरण होते हैं वो पूर्ण हो चुके होते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब इसमें दो बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, पहली बात कि अभियुक्त, देखिएगा, अभियुक्त स्वतः प्रयत्न के जो चरण में, ठीक है, वो पहुंच चुका होता है। ठीक है, यानी कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त स्वतः जो है प्रयत्न के जो चरण है उस चरण में पहुंच चुका यानी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि अपराध को कारित करने के लिए उस दिशा में कोई कार्य कर देना। ठीक है, यानी कि अगर कोई कार्य कर देता है तो क्या माना जाएगा, यानी कि आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा। तो आप इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले पॉइंट पे हमने क्या बताया था कि अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त स्वतः प्रयत्न के चरण में पहुंच जाएगा। अब इसी में आपको इसी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि अब देखिए, तैयारी जो है, तैयारी पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, जब तैयारी पूर्ण हो चुका होता है तो उसके प्रयत्न के जो चरण हैं, उन चरण में, यानी उस चरण के आधार पर आगे जाने का अर्थ। ठीक है, जब आगे ले जाने का अर्थ, अब इसमें आपको समझना है, यानी कि तैयारी पूर्ण हो चुका है और जो प्रयत्न के चरण हैं उस चरण में आगे ले जाने का अर्थ में, अब ले जाने के अर्थ में दो बातें आपको और समझनी है। ठीक है, अब दो बातें में पहली बात समझिए। ठीक है, देखिए, अभियुक्त है। ठीक है, अभियुक्त युक्त रूप से, देखिएगा, अभियुक्त युक्त रूप से अपराध को कारित करने के सभी, यानी कि जो सभी आवश्यक साधन हैं, अभियुक्त युक्त रूप से अपराध को कारित करने के सभी आवश्यक साधन और परिस्थिति उत्पन्न कर लेती है। जब उत्पन्न कर ली तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी बात को इसी में ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी बात में जो जांच का विषय है, ठीक है, तो जांच जो है अपराध के विषय में, देखिए, जांच अपराध विशेष एवं संलग्न और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस चीज को सिद्ध किया जाएगा। तो जांच के आधार पर, जो उसके संलग्न और परिस्थिति के आधार पर, और अपराध जो विशेष है उस अपराध विशेष एवं संलग्न और परिस्थिति को ध्यान में रखकर जांचा जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में दो बातें और ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्या है कि अपराध के जो मापदंड हैं, ठीक है, उस मापदंड को देखा जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब उस मापदंड को देखेंगे तो अब उसके देखिएगा कि मापदंड के आधार पर तो क्या देखेंगे कि आपराधिक जो व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, उस अपराध को कारित करने में, ठीक है, वो किस प्रकार से कृत्य किया, क्या उतने ही कृत्य में वो कृत्य होता, अपराध माना जाता। तो इस चीज का यानी क्या होगा कि अपराध की जो मापदंड है उस मापदंड को देखा जाएगा, और क्या वो अपराध जो अपराध किया है उस अभियुक्त के उतने ही कृत्य से वो अपराध होगा, ये बात इसमें जांच किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अपराध को कारित करने के, देखिएगा, अपराध को कारित करने की दिशा में कोई कार्य किया हो तो अब इसमें ध्यान रखना है
कि कार्यों की जो श्रृंखला होती है, ध्यान रखिए, कार्यों की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में अभियुक्त आशय से, देखिए अभियुक्त आशय से उस कार्य को, यानी कि किस कार्य को, उस अपराध के कार्य को कारित किया हो। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। जब उस अपराध को कारित किया है, वो भी अभियुक्त के आशय से उस अपराध को कारित किया है, तो इस आधार पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो किसी बाहरी कारक को, ठीक है, जो बाहरी कारक है उस चीज़ को ध्यान रखना है। उस बाहरी कारक के आधार पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि पहली बात में ये ध्यान रखना है कि उस अपराध को कारित करते वक्त हस्तक्षेप ना हो, तो ठीक है, हस्तक्षेप ना हो तो प्रयत्न के चरण के आधार पर, ठीक है, तो उस अपराध को कारित कर देता है। जब उस अपराध को कारित कर देता है यानी कि अपराध हो जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, यानी कि आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात ध्यान दीजिएगा इसमें। तो दूसरी बात में क्या ध्यान देंगे कि अपराध की स्थिति में, ठीक है, जो अपराध है यानी कि क्या हुआ कि बाहरी जो कारक है, उस बाहरी कारक में अपराध को कारित करते वक्त, ठीक है, तो उसमें हस्तक्षेप हुआ, यानी कि वो प्रयत्न के जो चरण थे, जो कार्य किया, प्रयत्न किया, यानी वो विफल हो जाता है। जब वो विफल हो जाएगा, यानी कि किसी कार्य को, यानी जो अपराध है उस अपराध की क्रिया के आधार पर कोई कार्य किया, तो बाहरी कारक के आधार पर विफल हुआ, यानी कि हस्तक्षेप हुआ तो विफल होगा। तो इस आधार पर यह देखा जाएगा कि अभियुक्त जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाया। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान क्या देना है कि इस यानी कि इस आईपीसी की धारा जो है 511 में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले उस मिनसरिया को ध्यान देना है, मना स्थिति को ध्यान देना है, मन की स्थितियों को ध्यान देना है। मन की स्थितियों में इंटेंशन, नॉलेज और बिलीव, आशय, ज्ञान और विश्वास को ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो तैयारी के चरण है, यानी कि तैयारी को ध्यान देना है, प्रयत्न के चरण को भी, यानी प्रयत्न को ध्यान देना है, उस अपराध को, जिस अपराध को वो करता है उस अपराध विशेष को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको और समझ में आएगा। हम आपको केस समझाते हैं। ठीक है, अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य। ठीक है, अब बिहार राज्य में यानी कि 1961 सुप्रीम कोर्ट, इसमें मामला देखिए कि यमने का एग्ज़ाम देना था उसे, तो बीए की सर्टिफिकेट जो है वो झूठा सर्टिफिकेट प्रेषित किया विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम देने गया तो यानी एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद एग्ज़ाम नहीं देने देते, यानी कि वो व्यक्ति जो है, जो बीए का सर्टिफिकेट, वो भी झूठा सर्टिफिकेट लगाया था इसमें, तो आपराधिक प्रयत्न किया वो। ठीक है, एमए एग्ज़ाम को देने के लिए बीए का झूठा सर्टिफिकेट जो है विश्वविद्यालय में प्रेषित किया था, तो वो उस स्थिति में ये आपराधिक प्रयत्न माना गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल और बताते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है मिष्ठान की यानी मिष्ठान जहाँ यानी कि जो मीठा मिलता है, जो मिष्ठान जहाँ मिलता है, उसके दुकानदार जो बैठता है, उस दुकानदार से व्यक्ति ने कहा कि मुझे जहर चाहिए। तो जहर की बोतल जो है छोटी सी मांगा कि हमको उसमें जहर चाहिए। तो जब मांगा जहर मांगने के लिए, तो उसने क्या किया, उसमें जो रखा हुआ जहर था उसको जो है उड़ेल के उसमें शहद भर के, जब शहद भर के उस व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, अब वो व्यक्ति वहाँ से जो मिष्ठान का दुकान था, यानी उस दुकान से, मिष्ठान की दुकान से वहाँ से आया। ठीक है,
अपने घर पे आया और घर पे आने के बाद वो जहर को, यानी कि वो जहर समझता था कि हम जहर हैं, मिला रहे हैं जहर को, यानी उस आशा और ज्ञान विश्वास के साथ उस जहर को मिलाया। तो उसको उस व्यक्ति को नहीं पता था कि इसमें जो है शहद है, लेकिन उसने जो है उसमें मिला दिया, उड़ेल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपराधिक प्रयत्न ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस दुकान पे गया था जहाँ मिष्ठान की दुकान थी, जो मीठे की दुकान थी, तो उस दुकानदार व्यक्ति से जहर मांगा, तो जहर के बदले उस व्यक्ति ने जहर को उड़ेल कर उसमें जो है शहद भर के इसको दिया था, और ये जहर ही समझ के वहाँ पे उस खाने में मिला दिया। और मिलाने का मतलब है कि ये जानता था कि जहर है, लेकिन ये क्या किया, यानी कि आपराधिक प्रयत्न किया। अब एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति जो है बिस्तर पे लेटा होता है, और जो विंडो यानी कि खिड़की है, खिड़की से कोई व्यक्ति जो है बंदूक जो है लेकर आता है, रिवॉल्वर से, वो वहीं से, अब वो व्यक्ति जो बिस्तर पे सो रहा था वो सोते सोते नीचे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मारने के लिए आया था उसको गोली, तो वहीं विंडो से खड़े होकर 3-4 गोली जो है मारा, और लेकिन वो व्यक्ति सोते सोते नीचे गिर गया था, वो बच गया। तो यहाँ पे मारा तो ये जान के मारा ना, इस आशय के साथ मारा कि उस व्यक्ति को हम मार डालेंगे, लेकिन वो व्यक्ति सोते सोते ज़मीन पर गिर गया था, और गोली चलाई, यानी कि 3 गोली चलाई, तब भी नहीं लगा। अब कहाँ, वो नीचे है तो गोली चला रहे हैं बिस्तर पे, तो कहाँ लगेगा, बच गया वो। यानी कि ये भी क्या माना गया, ये आपराधिक प्रयत्न माना गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब एक चीज़ और बताते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पिस्तौल है, और इस पिस्तौल में हमें पता है कि इसमें भरा है, यानी कि लैस है गोली से। ठीक है, इस पिस्तौल में गोली से लैस है, यानी कि भरा पड़ा है, और मुझे ये जानकारी है कि इसमें गोली भरी है। और किसी व्यक्ति के ऐसे अगर सिर पे, यानी कि मस्तिष्क में ऐसे लगा दे उसको हम, और मुझे पता है कि इसमें गोली है, लेकिन इसमें गोली नहीं था, लेकिन मुझे जानकारी है कि इसमें गोली है, लेकिन इसमें गोली नहीं था, तो यहाँ पे लगाकर ये जो है शूट किया, तो यानी कि ये भी जो है आपराधिक प्रयत्न माना गया, क्योंकि वो यह जानता था, उसे इस बात का विश्वास था कि इसमें गोली है। इसी वजह से वो व्यक्ति जो है उसके सिर पर ऐसे गोली तान कर उसको मारा, पर उसमें से गोली निकली नहीं, गोली चली नहीं। बेशक गोली ना चली हो, बेशक गोली ना लगी हो, लेकिन इस विश्वास के साथ आप गए थे उसको गोली मारने के लिए, यानी कि इसमें गोली नहीं था, लेकिन आपको ये पता था कि इसमें गोली है, लेकिन चलने पे गोली नहीं था, जिसके मतलब ये प्रयत्न किया। ठीक है, आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जो है एकदम कंठस्थ कर लेनी है। तो इसी से रिलेटेड हम और भी एक इसी से क्लास में आपको बताएंगे, तो इसी से रिलेटेड ही होगा मामला। तो अभी ये जो 511 है ये समाप्त नहीं है, अगले क्लास में ये समाप्त हो जाएगा 511। फिर उसके बाद हम राजद्रोह की बात करेंगे, उसके बाद आईपीसी जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ, राजद्रोह के बाद हम जो है मानहानि को भी लेकर बात करेंगे, एक तो वो भी टॉपिक है। अभी 3-4 टॉपिक अभी बच्चे हैं जो मेन। ठीक है, तो उसके बाद आईपीसी जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सीआरपीसी चालू करेंगे। ठीक है, तो सीआरपीसी का जो है बैरेक्ट आप लोग लेके रख लीजिए। ठीक है, इसलिए हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि 3-4 दिन में क्लास समाप्त हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम सीआरपीसी चालू करेंगे, तो सीआरपीसी का जो है बैरेक्ट आप लोग ला के रख लीजिए अपने रूम पे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, और जाते जाते जो है आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।